नमस्कार, मैं हूं आपका रेडियो साथी सुशील और आप सुनने जा रहे हैं फिल्म की बात। आज हम निर्देशक विशाल फुरिया की फिल्म छोरी पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो अभी हाल ही में अमेज़न प्राइम पर आई है। इस चर्चा को आज लीड कर रहे हैं इसी फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन से जुड़े प्रशीन कियावल, साथ ही अभिजीत दास, अरुण कालरा, हिमांशु जोशी और अहवान पजी। संचालन है सजीव सारथी का। इस चर्चा में आप अपने इस रेडियो साथी को भी सुन पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की फिल्म की बात। नमस्कार, यह रेडियो प्लेबैक इंडिया। गीत, कविता, कहानी या किस्सा, हर जज्बा इंडिया के दिल का। रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया। सुनते रहिए दोस्तों, रेडियो प्लेबैक इंडिया। नमस्कार दोस्तों, फिल्म की बात में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम जिस फिल्म की चर्चा कर रहे हैं वो फिल्म अभी रिसेंटली अमेज़न प्राइम पर रिलीज हुई है और ये एक मराठी फिल्म लपा छपी का रीमेक है हिंदी में, जिसमें प्रमुख भूमिका करी है नुसरत भरूचा ने और सौरभ गोयल ने। मीता वशिष्ठ और राजेश जायसवाल जो है एक बहुत अच्छी भूमिका में नजर आए हैं इसके अंदर। खासतौर पे मीता वशिष्ठ का काम सराहनीय है। और इसके अलावा फिल्म में जो डायरेक्टर हैं वो हैं विशाल फुरिया। तो आज हम इस फिल्म के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हमारे पैनल में अभी तक जो सदस्य हैं उनमें प्राशेन हमें लीड करेंगे, जो इस फिल्म के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी थे। तो वो हमारे लीड स्पीकर रहेंगे। साथ में अभिजीत हैं, हिमांशु हैं, अरुण जी हैं और सुशील हैं हमारे साथ, और साथ में मनुज भी हैं एक स्पेशल अपीयरेंस में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चर्चा को विद प्राशेन। प्राशेन, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आप बताइए कि ये जो फ़िल्म है, इसके बारे में आप इस फ़िल्म से कैसे जुड़े? और उसके बाद जो फाइनल आउटपुट आया, उसके ऊपर भी अपने व्यूज़ रखिए, क्योंकि आप खुद एक फ़िल्म समीक्षक रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपका अनुभव कैसा रहा इस फ़िल्म को? धन्यवाद सजीव जी, जो आपने मुझे ये अवसर दिया है कि मैं अपनी बात रख पाऊँ मेरी फ़िल्म पे। तो मैं ये फ़िल्म पे एज़ अ पोस्ट प्रोड्यूसर हूँ। पोस्ट प्रोड्यूसर वो होता है जो शूटिंग के बाद की पूरी प्रोसेस हैंडल करता है। तो मैं प्रोडक्शन से नहीं, पोस्ट प्रोडक्शन अ, प्रोसेस से जुड़ा हूँ। और आपने जो पूछा कि कैसे ये फ़िल्म में मैं जुड़ा, तो विशाल फुरिया जी से मेरी मुलाकात, जो डायरेक्टर है, वो उनके फ़िल्म लपा-छपी के प्रीमियर पे हुई थी। जैसे कि आप जानते हैं कि छोरी लपा-छपी ये मराठी नाम के मराठी फ़िल्म की रीमेक है। और उनके प्रीमियर में मैं मिला था, क्योंकि मेरी जो फ़िल्म है राखोश, अ, उनके एडिटर और लपा-छपी के एडिटर एक ही है, उनका नाम है दिनेश पुजारी। तो वो मुझे प्रीमियर में लेके गए थे और जैसे मैंने विशाल जी को बताया कि मेरी फ़िल्म राखोश जो है, वो इंडिया की पहली पॉइंट ऑफ व्यू फ़िल्म है, तो वो बहुत इंट्रिग हो गए और फिर वो ट्रेलर देखने आए, फ़िल्म देखने आए। तब तो वर्क इन प्रोग्रेस थी फिर मेरी फ़िल्म, फिर भी उनको इंटरेस्ट था और वो जुड़े रहे मेरे साथ। वो टाइम पे बहुत ऊँच-नीच चल रही थी लाइफ़ में और इट वाज़ वेरी टफ टू गेट दैट फ़िल्म फिनिश्ड एंड सोल्ड। तो ही हैज़ बीन अ स्ट्रॉन्ग मोरल सपोर्ट इन दैट फ़ेज़ टू मी। और तो उनके साथ में मैंने पहले मैं जुड़ा उनकी फ़िल्म बड़ी के लिए। तो लॉकडाउन में उनके सब साथी लोग, फर्स्ट लॉकडाउन में सब साथी लोग अपने-अपने गाँव में ये थे और उनके साथ कोई असिस्टेंट था नहीं। और तो वो परेशान हो चुके थे पोस्ट प्रोडक्शन मैनेज करने में, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का काम रहता है, जिसमें डायरेक्टर का उतना डायरेक्टर शुड बी फोकसिंग ऑन द क्रिएटिव एस्पेक्ट, नॉट ऑन द अदर कोऑर्डिनेशन एंड अदर एस्पेक्ट। तो मैं उनके साथ जुड़ा और मैंने बड़ी की। फिर उसके बाद में उनकी द मिसिंग स्टोन की। मिसिंग स्टोन 25 दिसंबर 2020 को रिलीज हुई है एमएक्स प्लेयर पे और बड़ी जो है वो 9 दिसंबर को अभी रिलीज हो रही है। तो ये हमारे अच्छे 3 प्रोजेक्ट्स हुए उनके साथ में। और छोरी जो कि सबसे बड़ी फ़िल्म रही हमारी, जिसमें टी सीरीज़ प्रोड्यूसर है और अबंडेंशिया एंटरटेनमेंट बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, उन्होंने प्रोड्यूस किया है। और क्रिप टीवी करके यूएस की कंपनी है, वो भी को-प्रोड्यूसर है।
जी, प्राचीन भाई, ये आपने बिल्कुल सही कहा, फ़िल्म का साउंड डिज़ाइन बहुत अच्छा है और ख़ास तौर पे विजुअल ट्रीट तो है क्योंकि जो गन्ने के खेत और ये सब जो दिखाया गया है, उसमें एक पर्टिकुलर लोकेशन जो है, बहुत ही हॉन्टिंग लगती है। फ्रैंकली मतलब फ़िल्म मुझे डराया तो नहीं मुझे फ़िल्म ने, लेकिन फ़िल्म का जो मैसेज था, वो बहुत ही स्ट्रॉन्गली मुझे कम्युनिकेट हुआ। मैं अभिजीत का स्वागत करना चाहूँगा। अभिजीत, आप प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट करें और अपने व्यूज़ रखें इस फ़िल्म के। थैंक यू सजीव, एक्चुअली बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस डिस्कशन में मौका देने के लिए, और बहुत बहुत बधाइयाँ टू द फिल्म ऑफ छोरी। इनफैक्ट प्रशांत जी का, इनको मैं फेसबुक से पहले से जानता था, तो मैं खुद मूवी ना क्रेडिट्स में फॉरवर्ड कर करके ढूंढ रहा था इनका नाम। अच्छा लगता कोई जान पहचान, कोई अगर एक इतनी बड़ी प्रोजेक्ट से अटैच्ड हो, तो मैंने देखा वो थैंक पोस्ट यू, थैंक प्रोड्यूसर यू, है। थैंक तो यू। तो फिल्म मैंने गौर से देखा, इसकी गति थोड़ी धीमी है पर इस जॉनर के लिए ठीक है। और जैसे कि सजीव ने अभी बताया, फिल्म में विजुअल डिलाइट है, जो जैसे वो मीलों दूर गन्ने के खेत के बीच एक छोटी सी कुटिया है, इज वेरी वेल शॉट। इनफैक्ट वो इतने सारे गन्नों के खेत के दृश्य देखने के बाद मुझे खुद गन्ने का जूस पीने का बहुत इच्छा हुआ, और मैंने बाद में पिया भी। बधाइयाँ नुसरत परिचा को। उन्होंने एक स्टीरियोटाइप इमेज से बाहर निकल के एक किरदार निभाया है। उनकी जो पॉपुलर मूवीज है जिससे हम उनको जानते हैं, जैसे सोनू की ट्वीटी, प्यार का पंचनामा फ्रेंचाइजी, उन सब में वो एक डोमिनेटिंग शहरी लड़की लेडी थी जो अपने बॉयफ्रेंड या पति पे पूरी तरह से हावी थी। लेकिन यहाँ उन्होंने एक साहसी और कॉन्फिडेंट महिला का रोल निभाया है, काफी साहसी। इनफैक्ट जिन चीजों से वो डर नहीं रही थी, उसे मेरी तो हालत हालत खराब हो रही थी। सो द स्टोरी इज ऑन शिशु कन्या हत्या, दैट इज फीमेल इन्फेंटिसाइड का मैसेज भी बाहर आता है। और यहाँ मैं कुछ कहानी के फ्लॉज के बारे में चर्चा करूंगा। नुसरत, जैसे वो मैंने बताया, नुसरत साहसी है और कॉन्फिडेंट है, और वो बहुत आसानी से मान जाती है अपने घर छोड़ के किसी दूर दराज जंगल में सेटल होने के लिए, जिसको एक्चुअली आप गांव भी नहीं कह सकते, वो बेसिकली एक दो घर ही है इतने सारे गन्नों के खेत के बीच। वो कभी पूछती नहीं है कि कितने कर्ज में वो लोग कितने कर्ज से वो लोग भाग रहे हैं, क्योंकि घर में तो उन्होंने गाड़ी मेंटेन किया है विद ड्राइवर। सो उस कर्ज के बारे में ना कभी बात नहीं होता है, और अचानक से दोनों मियाँ और गर्भवती बीवी मान जाते हैं टू सेटल इन अ जंगल। अभी मेरा ये थिंकिंग है कि ऐसी मूवीज में जिसमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज होता है, उसमें कहानी को जितने हद तक पॉसिबल रियलिस्टिक दिखाना चाहिए, एल सोसाइटी पे छाप नहीं छोड़ पाती है। और भारत देश में मूवीज और टीवी की बहुत बड़ी इन्फ्लुएंस है सोसाइटी पे। अभी आप देखो, छोरी मूवी रिलीज हुई है ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो में, लेकिन क्योंकि क्या है, ये ओटीटी जो अर्बन प्लेटफॉर्म, ये जो अमेजॉन प्राइम वीडियो प्लेटफॉर्म है, इसमें ज्यादातर शहरी, दैट इज अर्बन व्यूअरशिप है। और मूवी में यह दर्शाया गया है कि गांव के लोग हैं जिनको शिशु कन्या से प्रॉब्लम है, और गर्भवती महिला जिनके कोख में कन्या पल रही है, उस कोख पे ये वार करते हैं। जहां की ये एक बहुत गलत इंप्रेशन है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ गांव में है, जो इस मूवी ने इंप्रेशन दिया। इनफैक्ट आमिर खान जी के प्रोग्राम सत्यमेव जयते प्रोग्राम में दिखाया गया था कि ये इक्वली बड़ी प्रॉब्लम है शहरों में। अमीर पढ़े लिखे पैसे वाले लोगों को नॉर्थ इंडिया में काफी दिक्कत है कन्या के पैदा होने से। मैं और भी इस पे ऐड कर देता हूं, बरसों से काफी नॉर्थ इंडियन कपल्स बैंकॉक जाया करते थे, और अभी तो कोविड है बोल के नहीं जा रहे, वरना वो जाया करते रहेंगे, आने वाले शिशु के जेंडर जानने के लिए कि लड़का आने वाला है या लड़की, क्योंकि इंडिया में जेंडर टेस्टिंग बैन है। तो ये बैंकॉक जाके करते हैं, और फिर वहीं बैंकॉक वापस या तो बैंकॉक में अबॉर्शन करवाते या फिर इंडिया में अबॉर्शन करते। ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है, और इसके ट्रैवल पैकेजेस भी उपलब्ध है। सो मेरे हिसाब से सिंस छोरी ओटीटी पर रिलीज हुई, इसको एक शहरी प्रॉब्लम अगर दिखाया जाता तो सोसाइटी पे ज्यादा इंपैक्ट होता, हालांकि ऑब्वियसली उस पर बजट भी ज्यादा लगता। तो ये मेरा ओवरऑल ऑब्जर्वेशन है इस मूवी से। डेफिनेटली इट इज वर्थ अ वन टाइम वॉच, और मूवी मन में इंपैक्ट करता है, तभी तो मैं भी मजबूर हुआ इतना डीप सोचने के लिए। सो दिस इज माय समेशन ऑफ छोरी। या थैंक यू फॉर योर जी, जी। फीडबैक अभिजीत। मैं बेसिकली आपका जो सेकंड पॉइंट है जो अर्बन वाला, तो मैं डेफिनेटली मानता हूँ कि ये सब चीजें सब जगह होती है, और ये डीप रूटेड प्रॉब्लम है इंडिया में और शायद बाकी भी कोई कंट्रीज में। और बट हम लोग लाइक कोई भी अगर जब स्टोरी बनाता है, तो वो एक पर्टिकुलर सेटिंग और उसके अराउंड में कहानी बुनता है। और जैसे कि ये ऑलरेडी एक मराठी फिल्म की रीमेक है, तो वो वही कैरी फॉरवर्ड किया गया है स्टोरी लाइन। तो आई गेस यू विल सी द अर्बन इश्यूज in Bari. Bari is releasing on 9 Okay, December. okay, So that is it is a interesting. horror film in a urban setting.
So you will see another aspect of our social evil in Bari. I can't Okay. reveal much right now, but Sure. definitely you should look it on Amazon on December 9. So दूसरी बात कि वो जो एक्चुअली क्या होता है ना, लपा छपी अगर आप लोगों ने किसी में से देखी है तो वो डायरेक्टली चालू होती है अम, गांव कार में सेटिंग्स में। से कार अच्छा, में कार से में। हाँ, अच्छा। जैसे वो जहां से कार में जा रहे हैं ना, और हम्म। वहीं पे सिर्फ डायलॉग डायलॉग में पता चलता है कि ये लोग कर्ज कर्ज के कार किसी से कर्ज लिया, हम्म। साहूकार से, और उसके कारण ये भाग रहे हैं। हम्म। तो डायरेक्टर वांटेड टू इलेबोरेट इवन मोर, जैसे आपने बोला कि आपको और ज्यादा चाहिए था लेकिन डायरेक्टर तो पहले वाली जो ओरिजिनल फिल्म है उसमें तो सिर्फ शायद कार से ही एक या स्टार्ट दो, हुआ है। हाँ। हाँ 1 या 2 मिनट का ही वो डायलॉग था जिससे अच्छा। आपको, हाँ, तो अगर कोई अगर लेट आता है 5 मिनट मूवी में तो उसको समझ में नहीं आएगा कि ये यहाँ पे क्यों आए। अच्छा। तो वो एक्चुअली डायरेक्टर ने सुधारा है, एक हम्म। बैक स्टोरी प्रॉपर दी है, नशरत के कैरेक्टर को एक बेस दिया है कि वो ऑलरेडी एक स्ट्रांग है, एनजीओ में काम करती है, बच्चों के लिए काम करती बच्चों है, को बच्चों पसंद से, भी करती है, एक बच्चों से, ओपनिंग हाँ सीन में बच्चों, बच्चों को खिला रही है। करेक्ट हाँ। करेक्ट, बच्चों से उसका हम्म। जुगाड़ है, हम्म। सॉरी जुड़ाव है। सो हम्म। इसीलिए वो बच्चों से दूर नहीं रह सकती, मीन्स ट्रू। वो एक कैरेक्टर को उन्होंने ये दिया है। प्लस जो डायलॉग्स है आई थिंक बहुत ही ज्यादा डिटेल्स में एक्सपोजिशन अपने आप पे होता है, जिसका हम लोग ये करते हैं कि मीन्स क्रिटिसाइज करते हैं बाकी फिल्मों के कि हम्म। एक्सपोजिशन ही बहुत ज्यादा है और इतना मूर्ख नहीं है ऑडियंस की समझ नहीं पाएगा। तो शायद मेरे हिसाब से वो ठीक ठाक ही था। और सजीव जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, मैं एक्चुअली अभिजीत जो बोल रहे थे, एक पॉइंट जो है मुझे भी काफ़ी लगा था उनका, एक जो उन्होंने पॉइंट बताया कि शहर और गाँव के जो इश्यूज़ हैं, वो जो जिसके बारे में बात हो रही थी। तो एक जगह वहाँ पे मीता वशिष्ठ कहती है कि नुसरत जहाँ पे कहती है कि ये जो प्रॉब्लम मतलब हम कुछ चीज़ें जो होती हैं, जो क्लियरली हम लोग नहीं देख पाते हैं, वो आप लोग नहीं देख पा रहे, मतलब आप लोगों के अंदर वो समझ कम है। तो वहाँ पे मीता वशिष्ठ कहती है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुम लोग बिल्कुल नहीं देख पाते हो, जो हम बेहतर समझते हैं। तो वहाँ पे सही बात। मुझे लगता है कि उन्होंने गाँव के जो थॉट प्रोसेस है, जो उनका थॉट प्रोसेस है, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश उन्होंने किया है। तो ये अगेन ये बात बिल्कुल मुझे पॉइंट लगा था कि ये शहर और गाँव का जो डिफरेंस दिखाया, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन एक चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जो कैरेक्टर है, जो नुसरत के जो हस्बैंड हैं, वो गाँव से निकलकर शहर में गया है, और अगेन जब वो कहता है कि मुझे लड़का चाहिए, तो वो बात वहाँ पे भी क्लियर होती है, क्योंकि ज़्यादातर जो गाँव के लोग होते हैं वही शहरों में जाकर बसते हैं और उनका थॉट प्रोसेस नहीं बदलता। तो अगेन समस्या जो है वो इसी तरह से कंटिन्यू होती नहीं, रहती नहीं, दैट्स अ गुड मैं पॉइंट। ज़रूर मानता हूँ। मैंने इवन जो शहरों में ही पले बड़े हैं जनरेशन से, उनका भी थॉट प्रोसेस नहीं बदलता। मैं अभिजीत की बात से कंप्लीटली एग्री करता हूँ। बट एक फ़िल्मों का एक सेटिंग होता है और हर चीज़ उसमें अगर आप कवर करना चाहोगे, तो वो फैल जाती है, है। हाँ, हाँ, वो राइट? फ़िर ट्रू। सही। तो हाँ, प्लस ये एक रीमेक था, तो वो नेचुरली उसी से बहुत कुछ जुड़ा हुआ था। तो मैं हाँ, मानता राशिद हूँ उनकी मुझे, बात। हाँ, मुझे ये लगता है कि मुझे लप्पा-छपी भी एक बार देखनी चाहिए, मैं ज़रूर देखना चाहूँगा। मुझे मराठी फ़िल्में बहुत देखिए, पसंद है, तो मैं ज़रूर देखिए, ज़रूर डेफ़िनेटली। देखिए। मुझे भी। अच्छा, ये जो बलि आपकी आ रही है, ये भी किसी मराठी फ़िल्म का रीमेक है? नहीं, नहीं, ये मराठी फ़िल्म है, विशाल फूरिया है की ही। अच्छा, हिंदी अच्छा। हिंदी मूवी नहीं है, मराठी मूवी है। ओके, ओके। अच्छा। हाँ, बड़ी बड़ी तो मराठी में ळ बोलते हैं, ळ जो हिंदी में नहीं है। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो ओके, बड़ी बड़ी माने सैक्रिफाइस, जो हम लोग ओके, बलि चढ़ाते हैं ना किसी का, वैसा। ओके, ओके। ठीक है। तो तो चलिए वो है। आगे आगे तो बढ़ते हैं हम। एक बार हमारे साथ ऐवान भी जुड़ गए हैं, जो फ़िल्म समीक्षक हैं हमारे इन हाउस। तो ऐवान, आपने फ़िल्म देखी है और आप भी बताइए आपके क्या विचार हैं इस। हाँ, प्लीज़। हाय सचिव, थैंक यू मौका देने के लिए। हाँ, मुझे छोरी पसंद तो आई, लेकिन एट द सेम टाइम दो इट्स अ वेरी सोशली रिलेवेंट टॉपिक, उसको हॉरर के ढांचा में ढाला है डायरेक्टर विशाल ने। लेकिन मुझे मूवी थोड़ा सा स्ट्रेच लगा, थोड़ा बैक एंड फोर्थ हुआ। जैसे गन्ने के खेत में वो बार-बार खो जाना, फिर से वही चीज़, इमेजेस वो सब देखना। आई थिंक उसका लेंथ हम वो ट्रिम कर सकते थे। बाकी सब तो पॉइंट्स आप ऑलरेडी आप लोगों ने डिस्कस किया और मैं सहमत भी हूँ। अ, और एक चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लगा, द कनेक्शन दैट
the director brings with respect to Vishal Furia's to Swanand Kirkire's Ore Chiraiya. वो Correct. गाना I think वो बजता है end में when Nusrat leaves the village along with that other girl. तो वो immediately वो सत्यमेव जयते का वो फीमेल फीटिसाइड्स का कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है वहाँ पे। ट्रू हाँ, और एक चीज है फिल्म का स्ट्रेंथ मुझे लगा कि नुसरत ने अच्छा किया है डेफिनेटली, एंड दैट्स अ डिपार्चर फ्रॉम व्हाट शी वाज डूइंग इन हर पास्ट लाइक फिल्म्स लाइक सोनू की टिटू की स्वीटी एंड प्यार का पंचनामा एक्सेट्रा, बट शी इज डेफिनेटली कैपेबल एक्ट्रेस। आई डोंट नो इफ यू हैव सीन ए मूवी कॉल्ड एज आकाशवाणी जिसमें उन्होंने कार्तिक आर्यन के साथ काम किया था। दैट वाज ए प्रीटी सीरियस काइंड ऑफ रोल शी हैड डन, और वो आई थिंक मैरिटल रेप के ऊपर था। तो she can slip into different kind of characters and atmosphere, not only comedy and that bitchy kind of role she does, ऐसा नहीं है। बट एट द सेम टाइम बहुत ही अच्छा लगा मुझे मीता वशिष्ठ का परफॉर्मेंस। शी इज डेफिनेटली ए वेरी टैलेंटेड एंड द काइंड ऑफ चिलिंगनेस और इंस्क्रूटेबल स्माइल जो देते हैं वो बीच बीच में, वो डराता भी है और मतलब मिस्ट्री भी क्रिएट करता है। सो दैट वाज आई थिंक वन ऑफ द मेन फैक्टर व्हाई आई स्टेड विद छोरी। क्या हो रहा है, मुझे अंत तक लग रहा था इस औरत में कुछ तो प्रॉब्लम है, एंड वो सस्पेंस बहुत ही मतलब अंतिम अध्याय में वो पता लगता है कि ऐसा ऐसा हुआ है। बट हर परफॉर्मेंस वाज रियली वन ऑफ द स्कोरिंग पॉइंट्स ऑफ छोरी। या बिल्कुल सही थैंक है। यू हाँ, थैंक यू आवान जी आपके फीडबैक के लिए, और बहुत ही खूब आपने आपके पॉइंट्स रखे। और ये एक स्लो बर्निंग फिल्म है, और बेसिकली आपने जो बोला है कि थोड़ा ये हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है, तो ये लाइक एक ट्रीटमेंट का पार्ट है डायरेक्टर के तौर पे। और वो एक क्लॉस्ट्रोफोबिक एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाह रहे थे, और बेसिकली एक लूप था जिसमें वो अटकी हुई थी। वो लूप में से वो बाहर आती है बाद में। वो कैसे आती है, दैट इज द एंड पार्ट ऑफ द फिल्म। सो या a film can always be shortened. Shorter compact content always feels better, but I think it is the director's prerogative, and maybe in other films it will be depending on the treatment and justice to the script, जी, it will happen. राइट। सजीव जी, आपने एक जो बात बोली थी कि हॉरर डरा उतनी नहीं पाई, तो ये भी एक्चुअली एक सोचा समझा कदम था उनका, जितनी मेरी बात हुई है उनसे। तो आप जैसे जानते हैं कि विशाल फुरिया हॉरर के लिए बहुत पैशनेट है, और उनका स्टडी बहुत ज्यादा है हॉरर के लिए। और तो बेसिकली उनका सोच ये था कि ये अपने यहाँ पे जो हॉरर फिल्में बनती है और जिस तरह की बनती है, उससे हमको हटके एक प्रॉपर हॉरर फिल्म्स बनानी चाहिए जैसी बाहर में बनती है, और अपने ऑडियंस को उसका टेस्ट धीरे धीरे डेवलप करना चाहिए अपने ऑडियंस में। तो वो चाहते थे कि एक उनको वाइडर ऑडियंस एक्सेप्ट करे, और वो एलियनेट नहीं करना चाहते। अभी भी पोस्टर और ट्रेलर देख के बहुत सारे ऑडियंस मूवी नहीं देखना चाहते हैं, जबकि ये आराम से देखी जा सकती है। और बेसिकली आप जब देखोगे तो इट्स अ PG-13 मूवी, यूएस सर्टिफिकेट दिया है CBFC ने, और ये कभी होता नहीं है। हॉरर फिल्मों को ज्यादातर के ए सर्टिफिकेट ही मिलता है, और ये पहली बार उनके उनके नॉलेज में वो बोल रहे थे कि पहली बार उनको लगता है कि पहली बार हुआ है कि किसी हॉरर फिल्म को यूए सर्टिफिकेट मिला है। इनफैक्ट बड़ी को भी यूए सर्टिफिकेट मिला है। तो वो धीरे धीरे ऑडियंस का टेस्ट डेवलप करना चाहते हैं हॉरर फिल्मों की तरफ, एंड देन आई थिंक वंस people start accepting Indian language true horror films, he will show his real colors. जी जी प्राशन, ये अच्छी जानकारी आपने दी कि जो पॉइंट ऑफ व्यू आपने डायरेक्टर का बताया। Correct. ठीक है, तो सुशील, आप एज ए व्यूअर आप बताइए आपको ये फिल्म कैसी लगी?
मेरा व्यू पॉइंट इज़ वेरी पर्सनल, क्योंकि मैंने प्रशीन जी का लिंक देखा एंड आई नो प्रशीन जी फ्रॉम दिस फिल्मी बातें. सो फॉर मी इट वाज लाइक ए फ्रेंड्स मूवी, सो आई वेंट विद अ फ्रेश माइंड ऑफ सीइंग ए फ्रेंड्स मूवी. तो ये तो पता ही नहीं था मुझे कि इट्स ए रीमेक ऑफ सो मेनी थिंग्स आई डिड नॉट नो. व्हेन आई वाज मेरा वे ऑफ वाचिंग मूवीज मोर, आई ट्राई टू लर्न फ्रॉम द मूवी, स्पेशली एक्टिंग जब देखता हूँ, मतलब जिस तरह बात करते हैं मेरी मुझे माइनस मोर ऑन द वॉइस, राइट. सो आई ऑलवेज ट्राई टू लर्न फ्रॉम द मूवीज. तो मुझे तो ये फिल्म बहुत नीट लगा, बिकॉज यूजुअली व्हेन आई सी द मूवी आई हैव दिस हैबिट ऑफ चेकिंग व्हाट्सअप. ये मूवी के टाइम में मुझे वो करना नहीं पड़ा, विच मीन्स इट्स एंगेज्ड मी इन द मूवी. तो डर तो मुझे भी नहीं लगा, लेकिन आई थिंक वॉट आई हैव वन टोल्ड बहुत ही की पॉइंट है जो मीता वशिष्ठ. इफ आई गॉट फ्राइटन इन वन सीन वॉज मीता वशिष्ठ बैठती हैं और सडन उनका आंख की तरफ फोकस आता है व्हेन शी गेट्स अप, दिस हीरोइन गेट्स अप, एंड आई हैव नॉट सीन द हीरोइंस एनी मूवी. आई फील इफ मीता वशिष्ठ और नुसरत भरूचा, राइट, इफ दीज टू पीपल वेर नॉट देयर, ये फिल्म नहीं चल पाती थी, क्योंकि दे वर द बेस्ट. एंड अदर थिंग इज द डायरेक्टर हैज़ ऑलवेज मेड यू टू सी व्हेन यू सी ए थ्रिलर और थिंग, व्हाट हैपन्स इज व्हाट एंगेजेस एन ऑडियंस इज यू कीप गेसिंग, अरे ये हो सकता है, अच्छा ये होगा, हाँ मुझे पता है ये होगा. मेनी इंटेलिजेंट पीपल से ओके ही वॉन्ट्स टू गेट दिस, बट ही कीप्स ऑन चेंजिंग दैट. एंड आई यूजुअली व्हेन आई वॉच ए थ्रिलर मूवी या कोई हॉरर मूवी, मैं अपना दिमाग ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि अदरवाइज आई नॉट एंजॉय. इफ आई बिकम वेरी इंटेलिजेंट आई विल गेस इट एंड आई एज एन ऑडियंस आई विल नॉट एंजॉय, अल्टीमेटली आई विल नॉट एंजॉय द मूवी. तो मैं यूजुअली आई डोंट थिंक मच, बट दिस ऑलवेज दिस एंड में जो ट्विस्ट किया गया गन्ने के खेत में, आई ऑल्सो फेल्ट इट वॉज गोइंग टू मच लॉन्ग. शी वॉज ड्रॉइंग लाइन्स, ड्रॉइंग मुझे बहुत कन्फ्यूजिंग लगा, वॉज इन बिटवीन लूजिंग इंटरेस्ट. बट एंडिंग में जिस तरह स्टोरी को वेरी क्लियरली दैट शोड दैट शी इज इंटरेस्ट, शी लव्स चिल्ड्रन, राइट, वो उसके एक्सप्रेशन में आ रहा था. शी वॉज नॉट फ्राइटन, शी वॉज मोर वॉज प्लीज विद द चिल्ड्रन रनिंग. तो ये बात मुझे अच्छा लगा. और आई फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने बोला ना, दिमाग में ज़्यादा तेज़ नहीं रखता हूँ जब मूवी देखता हूँ, मेनली स्पेशली व्हेन आई एम सीइंग हॉरर और थ्रिलर, बिकॉज अदरवाइज आई लूज, इफ आई यूज माई इंटेलिजेंस आई विल फाइंड आउट व्हाट द डायरेक्टर्स माइंड इज गोइंग, सो आई डोंट डू. इसके कारण मुझे एंड तक ये नहीं पता चला, जब तक वो फिल्म टाइटल्स एंड क्रेडिट्स आ रहे थे कि दिस वाज एक मैसेज है, वो मुझे एंड तक मैं गेस नहीं कर पाया, क्योंकि मैं दिमाग नहीं लगाया उस एंगल में, विच वॉज ए सरप्राइज फॉर मी, बिकॉज आई नेवर थॉट दिस हैज ए मैसेज. दैट्स ओनली माई ओपिनियन, ओके, बिकॉज मैंने ऐसे आई टोल्ड, इट्स नॉट दैट आई कांट गेस, आई कैन थिंक, बट आई यूजुअली व्हेन आई सी थ्रिलर एंड छोरी मूवी आई एग्री विथ ऑल दोस फीडबैक्स. एंड आई थिंक प्रशीन जी जो बैकग्राउंड से ये फिल्म बनाया, सो व्हेन यू मेक ए रीमेक यू हैव योर बाउंड्रीज, बट स्टिल इट्स वन टाइम वॉच. एंड साउंड जबरदस्त था, जबरदस्त साउंड्स, excellent location, very unique way of doing location, that is very good, definitely appreciated. But who stands out is those two actors. वो नहीं होता तो ये फिल्म, ये क्वालिटीज बाहर नहीं आते थे. Yeah, thank you, Sushil. I really appreciate your way of watching films. Actually, I think people should watch films with wonder, like we used to when we were not so aware. तो एलिमेंट ऑफ वंडर अभी हम लोग कम होते जा रहा है, और पीपल आर वॉचिंग फिल्म विथ विथ कि उसको चीर-फाड़ करनी है, इस एंगल से सोच रहे देख रहे हैं फिल्में, तो नेचुरली उसका उतना मजा नहीं आएगा. अगर आप विथ विथ अ फीलिंग ऑफ वंडर का फिल्म देखोगे, जैसे आपने कहा कि आप सौंप देते हैं डायरेक्टर के हाथ में या फिल्म मेकर के हाथ में, और उस तरीके से फिल्म देखते हैं, वो ही सही तरीका है मेरे हिसाब से, और मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ आपको. और जैसे कि आपने कहा कि आपको ज्यादा बैकग्राउंड पता नहीं था, तो ये तो और खूब बात है कि जब आपको पता नहीं होता है तो आप नेचुरली ज्यादा एंजॉय कर पाते हो एक फिल्म को. और जैसे कि आपने जो बात बोली परफॉर्मेंस की, नेचुरली सुपर्ब, दे बोथ आर द पिलर्स ऑफ द फिल्म. मीता वशिष्ठ जी, एंड शी इज अ वेटरन, एंड नशरत proved her acting prowess through this film. And इसके पहले जो जैसे मेंशन हुआ कि नशरत ने आकाशवाणी करके फिल्म में एक ही थी, लेकिन अब नेचुरली वो फिल्म सीरियस थी और ये थी, बट कमर्शियल सक्सेस उनको बाद की फिल्मों के लिए मिला, और वो सेम टीम थी, लव रंजन, कार्तिक और नशरत.
और बाद की फिल्मों को उनको सक्सेस मिला, और नशरत रहने के कारण ही इसको इतनी विजिबिलिटी मिल रही है फिल्म को, बिकॉज शी इज अ मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस। और हमारा ऑडियंस मेन स्ट्रीम एक्टर्स एक्ट्रेसेस के को देखकर ही फिल्में देखता है अभी भी, तो उसके वजह से कमर्शियली सही डिसीजन था, और वो सही साबित हुआ है। तो ये आपने जो बोला कि अ, जिस तरीके से फिल्म में बच्चों का जो, वो आपने बहुत सही पॉइंट ऑफ व्यू बोला कि वो बच्चों से डरती नहीं है, बल्कि वो बच्चे दिखने से खुश है, क्योंकि आप जैसे बोलेंगे ना, क्योंकि हम ऑडियंस को पता है कि वो भूत है, लेकिन उसको तो बच्चे दिख रहे हैं ना, उसको तो रियल बच्चे दिख रहे हैं। करेक्ट, डायरेक्टर ने हमको बता दिया कि ये भूत जैसे दिख रहे हैं बच्चे, लेकिन उसको रियल दिख रहे थे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसको तो लग रहा है कि अरे बच्चे मेरे साथ मस्ती कर रहे हैं, मेरे साथ लपा छपी खेल रहे हैं, जो ओरिजिनल फिल्म का नाम था। तो वो लपा छपी लुका छुपी, इसीलिए उसके चेहरे पे स्माइल है। तो ये आपने बहुत सही तरीके से पकड़ा है। और यस, सजीव जी आप भी कुछ बोलेंगे इस पर? यस प्राशीन, बिल्कुल बिल्कुल। और नुसरत की परफॉर्मेंस में बहुत मेहनत नजर आती है, और जहाँ पे नुसरत ने अच्छा किया, मैं तो कहता हूँ मीता वशिष्ठ तो एक वेटरन एक्टर है, और उन्होंने जो काम किया है वो अमेजिंग है। मतलब वाकई उनकी लुक्स, उनकी आंखें, उनके डायलॉग डिलीवरी सब जो है एक फिल्म में बहुत एड ऑन करता है मुझे लगता है। और स्पेशली जो एंड सॉन्ग का जिक्र किया, ओरी चिरैया, वो रोंगटे खड़े करता है। और उसके अलावा एक सीन मैं फिल्म का जरूर कहना चाहूंगा, जिसके अंदर वो कुएं का सीन है, और कुएं के अंदर वो छोटे बच्चों की लाशें जब दिखती हैं, वो सीन जो है ना, वो आपको याद रह जाता है फिल्म खत्म होने के बाद भी। तो मुझे लगता है कि वो एक डायरेक्टर ने काफी इसमें स्क्रीन प्ले में काफी अच्छा काम किया है। तो अरुण जी हमारे साथ हैं, वेटरन एक्टर हैं ये भी। और बताइए अरुण जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। हाँ, नमस्कार सजीव जी। मैं इस फिल्म के बारे में यहाँ से शुरू करूँगा कि क्रिकेट में ना अक्सर ये कहा जाता है कि द मैच इज नॉट ओवर टिल द लास्ट बॉल इज बोल्ड। तो पिक्चर काफी देर तक चलती रही, और जब वो सीन आया ना कि वो जो आपने जिस सीन का अभी जिक्र किया, कि वो जो लड़की को वो जो नीचे फेंकते हैं, और वो नीचे लड़कियां ही लड़कियों की जो पूरी कुएं में लड़कियां ही लड़कियां वहां दिखाई देती है, तो वीएफएक्स से, स्पेशल इफेक्ट से वो जो सीन क्रिएट किया ना, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था, और वो डिफाइनिंग मोमेंट था मेरे लिए इस फिल्म का। एक्चुअली में क्या है कि मैं हॉरर मूवीज देखता नहीं हूँ, लेकिन एज पर जैसे कि मतलब हम डिस्कस करके देखते हैं कि चलिए आज ये मूवी देखते हैं एक टास्क के तहत, तो उसमें होता यही है कि कुछ मूवीज मतलब आप जब मतलब पूरी देख लेते हैं, तो उसके अंदर भी ना मतलब हर मूवी के अंदर एक डिफरेंट चीज है। एक तो ओटीटी आने के कारण क्या हो गया है कि आजकल एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और बहुत अच्छे हो रहे हैं। खैर वो आगे उसकी बात करूंगा। मैं एक सवाल प्रशियन जी से, ये मेरा बीच में रहेगा, बाद में जवाब दे दे कि ये जो वीएफएक्स इफेक्ट था, इसके अंदर कितनी कितने लोगों का आइडिया आया, या ये किसका आइडिया था, उस सीन को वैसे इम्प्लीमेंट करने में कितनी देर लगी, वो सारी डिटेल थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा। बहुत ही इम्प्रेसिव सीन लगा मुझे वो वाला। एक तो जब जब ये मूवी, एक तो मेरे को ये लग रहा था कि ये मूवी जो जो बनी है, जो मराठी मूवी के ऊपर बनी है, तो मुझे लग रहा था कि निश्चित रूप से कुछ ना कुछ इसके अंदर ना फोक स्टोरी का एलिमेंट है, जरूर कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा, या ये प्रेषण जी मेरे को मतलब ज्यादा बता पाएंगे। और अगर ये एग्जैक्टली किसी फोक मूवी के ऊपर बेस्ड नहीं भी है, फोक स्टोरी के ऊपर बेस्ड नहीं भी है, तो भी इसके अंदर मतलब कहीं किसी के जहन में जैसे कोई बात रह जाती है ना, तो वो वाली बात एक इसके अंदर ना फोक एलिमेंट था इस पूरी स्टोरी के अंदर। जो क्योंकि देखिए एक्चुअली में क्या है कि आप अपनी बात को कहने के कई तरीके निकाल सकते हैं। तो ये जो हॉरर मूवी कह रहे हैं, ये हॉरर मूवी का एक सिर्फ स्टाइल यॉनर है, लेकिन एक्चुअली में जो वो कहना चाहते हैं ना, वो कहना ये चाह रहे हैं कि ये एक्चुअली में जो हॉरर है, जो जो कि रीति रिवाज के चक्कर में हमने बना लिया है, जो हमारा, जिसको हम छोड़ नहीं पाए हैं, जो ये फीटिसाइड का जो ये हॉरर है, एक्चुअली में आप इस हॉरर तक
इस हॉरर को देखे और उस तक ले जाने के लिए ये एक मूवी हमने एक जरिया बनाया है। ये जो जितनी भी कहानी हमने गढ़ी है, जो आपको शुरू में कई बार समझ में नहीं आ रही है, या जो उसकी मिस्ट्री है, आप सोच रहे हैं कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, और आपको कई बार ऐसा लगता है कि ये बहुत बीच में ऐसा लगने लगता है कि यार दो कैरेक्टर्स को कब तक देखते रहेंगे। लेकिन अल्टीमेटली वही मैं कह रहा हूँ ना कि द मैच इज नॉट ओवर टिल द लास्ट बॉल इज बोल्ड। लेकिन जैसे ही वो सीन आता है और हमें पता चलता है कि अच्छा, ये जो पूरा जो प्रोसेस था ये उस तरफ ले जा रहा था, तो एकदम से आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपके पूरे जितने टेंटिकल्स है वो पूरे जो है खड़े हो जाते हैं, और आप मतलब सैल्यूट करते हैं डायरेक्टर की अप्रोच को कि हाँ, वाह 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 क्या बात है। ये चीज मतलब ये यही चीज है जो डिफरेंस, अलग अलग चीज है ना, जो आप अलग अलग चीजें अलग अलग जगह पे देखना चाहते हैं, जो 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 आपको कमर्शियल सिनेमा में नहीं देखने को मिलेगा। और इस तरह से रीजनल फिल्म जो है ना, वो बेंचमार्क क्रिएट करते हैं अपने आप में, क्योंकि वो ना डरते नहीं है ये लोग। मतलब एक बात मेरे को याद है, ये शायद सुनील गावस्कर ने बोली थी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग कमेंट्री करते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी बोलते हैं। जब इंडिया जीती थी पहली बार T20, तो बोलते हैं कि हम लोग इसलिए जीते क्योंकि हमारे पास में ना कुछ रेपुटेशन नहीं थी, और रेपुटेशन के बिना खेलना वो बहुत मतलब आसान हो जाता है। और वो वही बात है कि रीजनल में जैसे इन्होंने बताया कि जो रॉ फिल्म थी वो एकदम से लोगों को अच्छी लगी, और बहुत ही एक मतलब इतना ज्यादा उसने माइलस्टोन मूवी रही होगी कि उनको ये लगा कि इसको हमने अब हिंदी में बनानी चाहिए। तो ये बात मेरे को लगी, और ये बहुत ही अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं वो मराठी मूवीज देखूं। और मेरा एक मतलब ये दिमाग में कई बार आता है कि नेटफ्लिक्स पे, अमेजोन पे इंग्लिश की जो हॉलीवुड की मूवीज हैं और ये सब मूवीज है ना, इनका तो हिंदी डब्ड वर्जन मिल जाता है। तो जिन मूवीज का जो पुरानी हो गई है मूवीज, नई मूवीज को हो सकता है ये लोग बनाना चाहें हिंदी में, वो दे आर मोस्ट वेलकम। पर मेरे को लगता है कि एक ऐसा सेगमेंट भी आना चाहिए जिसमें ये मराठी मूवी, गुजराती मूवीज, बंगाली मूवीज, इन सब मूवीज का हमें एक हिंदी डब्ड वर्जन भी अगर देखने को मिले तो वो भी हमारे लिए मतलब बहुत मतलब अच्छी बात होगी। अच्छा, और एक चीज जैसे ये जो ये बात बताई, तो ये जो दोनों एक्ट्रेस की बात करूं तो एज डिजाइन जो नुसरत है, उसको बरूचा को मतलब इन्होंने दिखाया कि वो एक मतलब ऐसी लड़की है जो शहर की लड़की है और जो बच्चों से प्रेम करती है, और उसको उन्होंने इनोसेंट और एक तरह से उसके अंदर के क्लूलेस वो दिखाना था। और जो पूरी की पूरी जो मिस्ट्री क्रिएट होती है, जो पूरे के पूरा मतलब जो पूरे वातावरण में जो मतलब जो चीज वो लाती है चिलिंग इफेक्ट, वो मीता वशिष्ठ की जो वो है एक्टिंग है, वो मतलब ऑब्वियसली दोनों की इक्वली इम्पैक्टफुल है, क्योंकि उसको दिखाना था कि मैं क्लूलेस हूं, और मैं वो अगर वो ना दिखाती तो भी ना आता, और मीता वशिष्ठ अगर इतना वो ना क्रिएट करती चिलिंग इफेक्ट, इतना उसके अंदर नाटिकतियां वो नहीं डालती तो भी ना आता। और ये दोनों की एक कंबाइंड एफर्ट है। तो इसके अंदर मेरे को लेकिन पर्सनली थोड़ा सा ये लगा कि जो बाकी जो एक्टर्स है, मेल एक्टर्स हैं, सौरभ और जो दूसरे एक्टर हैं जो वो बनते हैं, उनको इन्होंने कहीं मतलब उनको भी अगर थोड़ा सा उनका भी थोड़ा सा ज्यादा रोल होता तो उससे क्या होता कि एक तो मूवीज के अंदर कैरेक्टर ज्यादा बढ़ जाते, और कुछ मतलब कुछ ज्यादा एक्टिविटी होती, ज्यादा हलचल होती। और दूसरी बात ये लगी कि मतलब जो है हाँ, उनको एज एज ए पैट्रियार्चल सोसाइटी हमने कहीं छोड़ दिया, उनका भी इक्वल हैंड दिखाना चाहिए था। इसके अंदर ये बोलती भी है कि वो कि वुमेन ही वुमेन की दुश्मन होती है, वो बात सही है, वो एक फैक्ट है। लेकिन लेकिन कहीं हमने इनको छोड़ दिया कि भाई ये जो व्यवस्था बनी है जिसके अंदर वुमेन वुमेन की दुश्मन है, उसके अंदर क्या इसका भी कुछ रोल है? क्या नाम है, पैट्रियार्चल सोसाइटी का भी कोई रोल है? क्या वो लोग ऐसा वातावरण बना देते हैं कि इसके अंदर वुमेन को प्लॉट करना पड़े दूसरी वुमेन को मारने का? तो उनको क्यों आपने जो क्रिकेट का रेफरेंस दिया है वो भी बहुत खूब है। तो करेक्ट, जैसे आपने रिसेंटली उधम सिंह भी देखी होगी, तो उसका भी हाँ जी। आखिरी
आखिरी ओवर में ही सब मजा है उधम सिंह का भी। जी जी तो 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 सेम हियर, इट लीड्स टू द फाइनल। ये विशाल की फिल्मों में जितना मैंने उतना उनके साथ काम किया अभी तक, मुझे ऐसा लगता है, और उनका जो मैंने बातचीत भी उनके साथ में की है, उसके हिसाब से वो बहुत कंसर्न रहते हैं सेकंड हाफ के लिए। और द कर्स ऑफ द सेकंड हाफ इंडस्ट्री में बोला जाता है कि हमारे यहाँ पे फर्स्ट हाफ तो अच्छा बना लेते हैं लोग, लेकिन सेकंड हाफ हम्म लूज पड़ जाता है, सेकंड हाफ में मजा नहीं आता है। तो आई थिंक ही हम्म मे बी इज कॉन्शियस अबाउट इट। सो उनका सेकंड हाफ हरदम आपको फुलफिलिंग मिलेगा, और स्काई रॉकेट होता है, जैसे भी प्री क्लाइमैक्स और क्लाइमैक्स आता है ना, वो स्काई रॉकेट होता है। तो वो हम्म मुझे, मेरा एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है उनके काम के बारे में, कि आई कॉल हिम मास्टर ऑफ द सेकंड हाफ। तो शायद वो उन सब उनका कॉन्शियस में बैठा है कि नहीं, लोग हरदम बोलते हैं कि सेकंड हाफ में मजा नहीं आया, तो शायद कॉन्शियसली वो वर्क करते हैं उस पे। और दूसरा, हाँ, और थैंक यू, आप लोगों ने वो जो कुएं वाला जो वीएफएक्स है उसकी उसको इतना मेंशन किया, तो मिस आप लोगों ने मेरा दिन बना दिया आज। क्योंकि ये सब बारीक बारीक बातें हैं जिसके बारे में कोई बोलता नहीं है। हेलो, हेलो। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सॉरी सॉरी, कोई फोन आ गया। हाँ, हाँ। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं जो कोई बोलता नहीं है, एक्टर्स, प्रोडक्शन वैल्यू, ये सब चीज़ों के बारे में बोलते हैं, लेकिन ये जो वीएफएक्स जो है ना, वो दिखना नहीं चाहिए, ऐसा बोला जाता है। तो आप आपको बहुत सारा वीएफएक्स आपको दिखाई नहीं होगा ये पिक्चर में, जो हमने किया है, जो सेटिंग हमने बनाई है ना, वो पता नहीं मैं यहाँ पे बता बता सकता हूँ कि नहीं, बट बहुत सारा हमने ऐड ऑन किया है जो एक्चुअल शूट में नहीं है, और आपको वो समझ में नहीं आ रहा है, इसी में हमारी जीत है कि वो वीएफएक्स अनरियल नहीं लग रहा है, या डाला हुआ नहीं लग रहा है। और ये तो शॉट, बच्चों का तो शॉट वीएफएक्स है ही, वो तो ये है, लेकिन वो जिस तरीके से बना है, वो आखिरी शॉट था अप्रूव होने वाला, क्योंकि वो अप्रूव ही नहीं कर रहे थे हमारे विशाल सर। तो वो बहुत कीन थे कि वो पर्टिकुलर शॉट बहुत करेक्ट जाए, क्योंकि उन्होंने वो बार-बार यही बोल रहे थे कि यही ऑडियंस को का टेक अवे रहेगा ये शॉट, यही ऑडियंस को झटका देने वाला शॉट रहेगा, ना कोई भूत या कोई। एक्चुअल हॉरर इज़ धिस, और ही वाज़ वेरी क्लियर अबाउट इट। और यस ये शॉट मैंने आखिरी में, सबसे आखिरी में अप्रूव हुआ है, तो वो इस अप्रूव ही नहीं कर रहे थे जब तक उनको सैटिस्फैक्टरी नहीं हुआ। तो उसपे बहुत काम हुआ है। तो थैंक यू, लाइक हैट्स ऑफ टू यू गाइस टू नोटिस दैट शॉट एंड मेंशन इट। और दूसरा, मैं इन्होंने बोला कि क्या ये फोक पे आधारित है, तो ये फोक पे तो, जितनी मेरी उनसे बात हुई है, फोक पे तो आधारित नहीं है। उनकी खुद की कहानी है, उन्होंने खुद नहीं लिखी हुई। और a lot of things happened regarding, जैसे इन्होंने सुनील गावस्कर का कोट भी किया कि when you have nothing to lose, you can play freely, and sometimes that can create history, right? तो जैसे लपा छपी के वक्त भी वो एक नए फिल्म डायरेक्टर थे, और उन्होंने अपने कन्विक्शन से पूरा लो और लो बजट में बनाया। तो लो बजट की वजह से दैट दिस पर्टिकुलर शुगर केन जो सेटिंग है, इट इट आल्सो स्टेम फ्रॉम द लो बजट इटसेल्फ, बिकॉज वो एक घर ढूंढ रहे थे। उनके दोस्तों ने उनको आपस में वो बात कि मैं ही, क्योंकि कोई फिल्म बना नहीं रहा था वो। हाँ, मैं ये जानकारी दूं कि विशाल फूरिया खुद एक वीएफएक्स इंडस्ट्री से आई है, प्रोमो इंडस्ट्री से आए हैं, खुद वीएफएक्स आर्टिस्ट रहे हैं। तो लपा छपी का वीएफएक्स उन्होंने खुद ने पर्सनली किया है। और वो जगह तो लोग, प्रोड्यूसर मिल नहीं रहे थे, इन्वेस्टर मिल नहीं रहे थे, तो उन्होंने खुद की ही बोला कि मैं खुद ही बनाता हूँ एक छोटी फिल्म। और उन्होंने उस तरीके से तो ओरिजिनल में तो वो ढूंढ रहे थे, और किसी ने उनको बताया कि ये खेत में एक ऐसा घर है, अनयूज्ड है, आप यहाँ पे शूटिंग कर सकते हो, आपको कॉस्ट वॉस्ट नहीं लगेगा। तो देखने गए, तो उनको वो घर तो इतना पसंद नहीं आया, लेकिन वो सेटिंग उनके दिमाग में आ गई कि हाँ यार, ये सेटिंग तो बहुत अच्छी लग रही है। शुगर केन फील्ड में एक घर था।
तो बाद में थैंकफुली उनको प्रोड्यूसर मिल गए और लपा छपी हैपन हुआ, बट उन्होंने सेटिंग फिर वही रही और उस तरीके से वो शुगर केन आया। अदरवाइज लपा छपी के रिलीज के बाद में एक इन द टॉल ग्रास करके एक हॉलीवुड मूवी रिलीज हुई है, जिसमें भी सेम सेटिंग है, बड़े बड़े ग्रास या शुगर केन ही आई गेस। तो लोगों को लगता है कि ये हॉलीवुड मूवी से बेस्ड है, तो ऐसा नहीं है। लपा छपी पहले आई है और कैसे क्या शुगर केन आया उनके दिमाग में, ये भी मैंने आपको बताया। तो मतलब एक स्टोरी में एक लूप जो मुझे नजर आया, एक लूप होल साला मुझे लगा कि वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा कि हाँ जैसे फिल्म में बताया जाता है कि उस छोटे से गांव में जिस तरह 5 परिवार रहते हैं और लड़कियों को मार देने की प्रथा है वहां पे, और हम वहां पे देखते हैं कि एक जो प्रोटोगनिस्ट है उसकी 5 शादियां हो रही हैं, तो उनके लिए हम्म। लड़कियां कहाँ से आती होंगी? एक ये मुझे हाँ ठीक है, आप इसका पांच जवाब या दीजिए, उसके बाद मैं हिमांशु जी की तरफ आता हूँ जो 3 शादियां होती है आई गेस, बट या इट इज अ स्टोरी एंड वो वेल टू डू भी है, वो लोग शुगर केन के हैं, क्योंकि जैसे जो पिताजी बाद में बताए हैं, जो राजेश जैस जी ने जो प्ले किया है, तो इनोवा वगैरह सब है कार में, क्योंकि इतना सब उन्होंने बोला ना कि बाद में फिर मैं शहर से हमने लुगाई लेके आए, तो वो सब इतना सब प्लान करना और शहर में एस्टेब्लिश होना, वहां पे आपके पास इनोवा कार है, तो नेचुरली वो वेल टू डू है, तो जी जी इन्फ्लुएंशियल तो है। तो जैसे बहुत सारी बातें एक्सपोजिशन करना में फिर टाइम और बड़ी हो जाएगी फिल्म, और फिर बोलेंगे कि काटना चाहिए था, एग्जैक्टली, हाँ हाँ, करेक्ट। तो बहुत सारी ठीक है, बातें तो अनसेड ही रखी जाती है। जी जी जी। तो हिमांशु जी हमारे लास्ट स्पीकर हैं आज के डिस्कशन के, तो हिमांशु जी प्लीज आप अनम्यूट कीजिए और अपने व्यूज रखिए। धन्यवाद सजीव सर। जब यहाँ पता चला था कि हम छोरी पे समीक्षा लिखने वाले हैं, समीक्षा इस पे चर्चा होगी, तो ये सबसे बड़ा मुश्किल काम हो गया था, क्योंकि प्रसेन सर हमारी टीम मेंबर हैं और ईमानदारी से लिख पाना फिर बड़ा मुश्किल था, लेकिन करना था, ईमानदारी से लिखना था, तो मैंने लिखा फिर इसे। और जो इसमें शुरुआत वाला सीन होता है, जब फिल्म शुरू होती है, जब एक औरत गन्ने के खेत में भाग रही होती है, तो उसको देख के लगा कि फिल्म डराएगी और सिर्फ डराएगी। उसके बाद नुसरत भरूचा जी का अभिनय इस बारे में बात हो चुकी है, लेकिन मीता वशिष्ठ जी का मुझे अभिनय उतार चढ़ाव भरा लगा। कभी वो मतलब अच्छा अभिनय करी थी और कभी औसत। और इनके जो नुसरत के पति हैं सौरभ गोयल और जो ड्राइवर है राजेश जैस, इनके पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, तो इनका अभिनय हम औसत ही कह सकते हैं। और अभी तक शायद इस बारे में चर्चा नहीं हुई है, कैमरा वर्क। तो जो होशंगाबाद जिले के ये फिल्म फिल्माई गई है वहां पे, तो वहां पे जो गन्ने का खेत दिखा गई, जो सिर्फ कैमरा ने जो उसको दिखाया, उससे ही बहुत डर अंदर हो रहा था। और उसके बाद पुतले की जो पुतले का सिर, पुतले को अलग अलग एंगल से दिखाया जा रहा था, वो बहुत जबरदस्त था। और जब बच्चे आए शुरुआत में सामने दौड़े दौड़े, उनका पूरा जो सिनेमेटोग्राफी में उसका काम किया गया था बच्चों के ऊपर, अंधेरा सा लग रहा था, मतलब अंधेरे में बच्चे बिल्कुल, वो बहुत मस्त सीन था। और एक जगह हम देखते हैं नुसरत सोई होती है और रोशनदान देखती है वहां पे ऊपर, तो उसको देख के सिर्फ रोशनदान को दिखा के डर वहां जो बना दिया गया। तो कैमरा वर्क इस पिक्चर का बड़ा जबरदस्त। और ध्वनि विभाग की अगर हम बात करें, मैंने समीक्षा में इन सबके नाम लिखे हैं जो जो इसके इससे जुड़े हैं। इनका काम मुझे बहुत अच्छा लगा। जो ध्वनि विभाग का है, इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक हो या फिर पानी की टप टप, और एक जगह लकड़ी काट रही होती है जहां उसकी पहली वाली बहू, पुरानी वाली, वो आवाज, सिर्फ उनसे ही हमें डर महसूस हो गया था। और अब एक डायलॉग है इसमें, हर छोरी में एक माँ होती है और माँ से बड़ा न किसी का ओहदा है न किसी के औकात। ये वाला संवाद मुझे बहुत अच्छा लगा पिक्चर का, और मेरे ख्याल से एक ही ऐसा डायलॉग था जो छू जाता है यहाँ पे। अब इसके बाद इस बारे में भी बात नहीं हुई। कई बार ये होता है कि लास्ट टाइम बोल रहे हैं बहुत टॉपिक कवर हो जाते हैं, लेकिन आज नहीं हुए, मेरी खुशकिस्मती है। अब इसमें कॉस्ट्यूम की बात अगर हम करें, तो एक जगह तक कॉस्ट्यूम देखी जो वहां के लोकल, मुझे लगता है कभी कभी लग रहा था कि राजस्थानी ड्रेस है, कभी हरियाणा, तो बैकग्राउंड उसी जगह का था। हरियाणा में ज्यादा लड़कियों के बारे में ऐसी बात होती है, लेकिन राजस्थान, कभी कभी वो राजस्थान की ड्रेस लग रही थी। तो
जो उनकी कॉस्ट्यूम थी, जो गाँव में जाके वो पहनती नुसरत, और पहले से ही जो मीता जी ने पहनी है, तो उनके कपड़े के डिज़ाइन भर ही ऐसा लगता है उनको देख के कि किसी गाँव वाले बैकग्राउंड में पिक्चर बनी है। वो बहुत जबरदस्त, और ज़्यादा लोग भी नहीं है आपके पास देखने के लिए, लेकिन इन दोनों के कपड़ों से ही हमें बता दिया गया है कि गाँव के बैकग्राउंड में पिक्चर बनी है। अब कुएँ वाले दृश्य पे बहुत ज़्यादा बात हो चुकी है, और ये दृश्य मुझे सेम वही वाला लगा जो सरदार उधम में जो काम जलियांवाला बाग ने किया था, वो वाला जो सीन था वहाँ का, जो उसमें भी ऊपर से लाशें दिखाई गई थी। सेम मुझे वही फीलिंग आई इस वाले सीन को देख के। अब तारीफ तो बहुत हो गई, अब थोड़ा-सा हमारे सर को, प्रसेन सर को नाराज़ भी किया जाए। देखिए, कमी मुझे फ़िल्म की कहानी पे थोड़ी-सी लगी। एक, अब वो तो फ़िल्म से जुड़े हैं, लेकिन मुझे जो लगा कि फ़िल्म अपने उद्देश्य से भटक गई। कभी-कभी वहाँ ये लगता है कि निर्देशक चाहते हैं कि मैं इनको डराऊँ दर्शकों को, और कभी वो चाहते हैं कि एक मैं ऐसा विषय जो मतलब आज आज की डेट का सबसे दमदार विषय है, मैं उस पर बात करूँ। लेकिन अगर वो एक ही सब्जेक्ट में जाते, अगर वो डराते तो डराना ही था फिर, और अगर वो भ्रूण हत्या पे बात कर रहे हैं तो सिर्फ़ उसी पे करनी थी। जैसा थोड़ा-थोड़ा सा हमें वो अनुष्का की एक पिक्चर थी, मेरे ख्याल से एनएच कुछ थी वो वाली थी जो। तो NH10 ये दोनों एक साथ करने के चक्कर में जो गड़बड़ हुआ ना, तो सर ये बात तो आपको डायरेक्टर साहब तक पहुँचानी पड़ेगी। और इसके बाद मेरे पास इस फ़िल्म को लेके कहने के लिए मुख्य रूप से यही है कि अच्छे विषय पर अधूरा फ़िल्मांकन की मिसाल है फ़िल्म छोरी। और मैं इसे रेटिंग अगर देने की बात होगी, तो 5 में से 3, क्योंकि विषय जो आपने उठाया वो बहुत ज़बरदस्त था। सिर्फ़ वहाँ पे जो ये जो डराने और भ्रूण हत्या पे जो डगमगा गई, तो उस बारे में सजीव सर। जी हिमांशु, थैंक यू आप सबने। मनोज, अगर आपने फ़िल्म देखी हो तो कुछ कहना चाहेंगे? मैं कुछ बोल दूं पहले हाँ, हिमांशु हाँ, के प्रश्न प्लीज़, प्लीज़। बिफोर मैं फॉरगेट। थैंक यू हिमांशु जी, आपने बहुत ही सटीक यहाँ पे बात कही है, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि दिस डिटेलिंग में आपने कैमरा, साउंड और कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट की बात की। तो ये आपने जैसे मेंशन किया कि ये कभी हरियाणवी कभी राजस्थानी ऐसे कपड़े लग रहे थे, और जहाँ तक बाकी लोगों ने पॉइंट आउट भी किया है, क्रिटिसाइज भी किया है कि डायलेक्ट यहाँ का कोई एक डिफाइंड डायलेक्ट नहीं था। कभी किसी का हरियाणवी लग रहा था, कभी किसी का राजस्थानी लग रहा था। तो ये कॉन्शियस डिसीजन था, क्योंकि हम किसी एक जियोग्राफी को ब्लेम नहीं करना चाह रहे थे, मीन्स डायरेक्टर का। मैं तो पोस्ट में आता हूँ तो ये डिसीजन बन चुके होते हैं। तो उनका एक कॉन्शियस डिसीजन था कि ये किसी पर्टिकुलर स्टेट के साथ रिलेट ना किया जाए, और तो उन्होंने इस तरीके से उसका एक अलग-अलग जगह का पार्ट उसमें यूज़ किया। और थैंक यू जो आपने कपड़े का बात किया। मुझे पर्टिकुलरली पर्सनली वो सीन बहुत पसंद है, जो चूनर पे वो मैप बनाने की कोशिश कर रही है बाहर जाने के लिए, और उसमें जब वो एक कोयले से रेखा खींचती है, और वो वीएफएक्स है कि वो चलते हुए उसमें से दिख रही है। तो वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। प्लस वो जिस अंधेरे में वो एक लालटेन का लाइट है, बहुत ही खूब तरीके से अंशुल चौबे जी ने दृश्यांकन किया था। तो ये मेरे हिसाब से तो लाइक मैं जोकिंगली विशाल को बोला भी था कि ये हॉरर ऐसे लग रहा है कि संजय लीला भंसाली ने हॉरर फ़िल्म बनाई है। तो ये बात है। और जैसे आप हिमांशु जी, मैं तो बोलता हूँ कि कभी भी मैं भी क्रिटिक्स रह चुका हूँ, और हम क्रिटिक्स को हरदम ऑनेस्टली ही रिव्यू करना चाहिए, खुद ने भी क्यों ना फ़िल्म बनाई हो। और एक फ़िल्म मेकर हरदम ऑनेस्ट रिव्यू को रिस्पेक्ट करता है। ये जी। आप 100% जान के रखिए। तो ऑनेस्ट रिव्यू सुनने के लिए वो तड़पते हैं एक्चुअली, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि सामने वाला कौन सिर्फ तारीफ कर रहा है और कौन सही बोल रहा है। तो वेलकम है आपका क्रिटिसिज्म, और आपने 3 स्टार दिए हैं, जो अच्छे स्टार्स है मैं मानता हूँ। और फिल्म मेकिंग इज अ वॉर। तो हम उसमें जीत गए, ऐसा मैं समझ सकता हूँ। और एक बात अरुण जी ने शायद बोली थी कि ये फ़िल्म सोशल हॉरर्स को दिखाती है। तो हॉरर इज़ अ ट्रीटमेंट है, लेकिन उसमें ये बात दर्शक के आती है कि भूत से ज़्यादा हॉरर ये सोशल इविल है। तो मैं हॉरर फ़िल्म पे थोड़ा-सा एक
पॉइंट बोलना चाहूंगा कि वर्ल्ड वाइड हॉरर फिल्म्स को अर्लियर 50s 60s 70s में निचले दर्जे से देखा जाता था, क्योंकि वो टाइम पे हॉरर फिल्म में जैसे हमारे यहाँ पे रामसी की बनती है जो अभी कल्ट बन चुका है, वी अप्रिशिएट इट वेरी मच, बट एट दैट टाइम उनको एक निचले दर्जे का सिनेमा करके देखा जाता था। तो वो इवॉल्व होके ना अभी हॉरर अलग अलग एलिमेंट्स में लोग यूज करने लगे हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग हॉरर में अभी दौर चल रहा है इंटरनेशनल सिनेमा में, और उसमें सोशल हॉरर एक नया अ, अम, ये आया है, सब जॉनर आया है, जिसमें आपका गेट आउट, लाइट्स आउट एंड अस, इस तरीके की फिल्में हैं जो सोशल मैसेज भी उसमें आ रहा है। तो ये एक जरूर सराहनीय चीज हो रही है हॉरर जॉनर में, और हॉरर जॉनर अभी ग्रो, और ये कमर्शियली मोस्ट सक्सेसफुल जॉनर है यूनिवर्सली। लोग पता नहीं डरना चाहते हैं तो उनको मजा आता है कि जब वो डर के ये होते हैं। तो हॉरर इज अ ग्रोइंग जॉनर एंड आई होप इट ग्रोज इन इंडिया। अबंडेंशिया जो जिन्होंने ये छोरी फिल्म प्रोड्यूस की है, उन्होंने एक साइक नाम का अलग से डिवीजन ही खोला है हॉरर फिल्म्स बनाने के लिए, और मुझे लगता है कि और हॉरर फिल्म्स आपको देखने को मिले। और एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि आप लोग लोगों ने जो मेंशन किया ओरी चिरैया, तो जैसे बोलते हैं ना कि किसी चीज को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात वो पूरी करने में लग जाती है, तो वैसे ही वो गाने के साथ में हुआ, विशाल के साथ में, क्योंकि वो गाना वो तभी से चाह रहे थे जब उन्होंने लपा छपी बनाई, बट अगेन लाइसेंसिंग, वो गाना ओरिजिनल टी सीरीज के पास है, और लाइसेंसिंग इशू एंड ऑल उतनी पहुंच तब शायद उनके पास नहीं थी। तो और ये फिल्म के साथ में देखिए क्या किस्मत का खेल हुआ कि बंडनशिया ने प्रोड्यूस की और टी सीरीज ने ज्वाइन किया, और गाना तो टी सीरीज का था, तो उन्होंने मांगा कि इस बार तो मुझे वो गाना चाहिए, और जिस मोड पे वो गाना आता है, और एक्चुअली उन्होंने एडिट पे सिर्फ वो गाना रख दिया और वो ऑटोमेटिकली फिट हो गया, उनको इधर उधर हिलाना भी नहीं पड़ा। जो पॉइंट पे उन्होंने गाना रखा वो ऑटोमेटिकली वर्ड्स मैच होने लगे विजुअल्स के साथ में, वो उनको इधर उधर हिलाना भी नहीं पड़ा सेट करने के लिए। तो ये मैं बोलूंगा कि ये लाइक ऊपरी ही कोई चीज है जो इस तरीके की चीजें करवाती है। जी प्राचीन, बहुत आपने स्पॉटिंगली लिया सारे रिव्यूज को, सारे क्रिटिसिज्म को भी, और मुझे ये लगता है कि ये फिल्म जो है ये वाकई आपने जैसे कहा कि सेकंड हाफ इसका फिल्म का ज्यादा स्कोरी है और ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है। अभिनय सबका ही बहुत अच्छा है। फिल्म डेफिनेटली एक बार जरूर देखी जानी चाहिए, स्पेशली फॉर इसके जो सोशल एलिमेंट, जो सोशल मैसेज ये कन्वे करता है, और साथ में आपने एक नया जॉनर हमें बताया है सोशल हॉरर का, तो वो वाकई ये ठीक है कि हम एक हॉरर का बैकग्राउंड रखकर एक सोशल मैसेज को कन्वे करें। तो उस लिहाज से फिल्म काफी दमदार है। तो वन लास्ट वर्ड फ्रॉम अभिजीत एंड देन वी वाइंड अप दिस डिस्कशन। You wanted to ask something about Manoj. I cut you out. Sorry. हाँ, मनोज ने शायद ये फिल्म देखी नहीं है। मनोज, वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट दिस डिस्कशन? देख सजीव सर, वाकई मतलब सच में मैंने ये मूवी नहीं देखी है अभी तक, लेकिन इतना सब कुछ सुनने के बाद तो आई एम रियली वांट टू सी दिस मूवी। और मैं आप तो बिल्कुल देखना चाहूंगा कि इतना कहा गया है इस फिल्म के बारे में, और डायलॉग्स और गाने और बाकी जो सिनेमैटिक परफॉर्मेंसेस हैं वहाँ पे, और फॉर द व्यूइंग द लाइट आई वुड रियली लव टू सी दिस मूवी एंड आई विल डेफिनेटली गो फॉर इट। थैंक यू वेरी मच फॉर द वंडरफुल डिस्कशन सर। यस मनोज, Do watch प्लीज it. प्लीज जरूर जरूर देखिएगा इस फिल्म को, और ये अमेजोन प्राइम पे अवेलेबल है। अभिजीत, वन लास्ट वर्ड फ्रॉम यू एंड देन वी वाइंड अप। थैंक यू। तो इट वाज अ वेरी एनलाइटनिंग डिस्कशन फॉर मी। जैसे आज हमें पता चला, प्रशांत जी ने जैसा बताया कि वर्ल्ड वॉर 2 से पहले की जो मूवीज़ थी उस वक्त हॉरर मूवीज़ को बड़ा लोअर कैटेगरी जॉनर माना जाता था, और उसके बाद आज के डेट पे जो सोशल हॉरर आई है, इट्स अ बिग लर्निंग फॉर मी। एंड ये मेरा भी मानना है कि जो कुएं वाला सीन था जिसपे वो सारे बच्चे गिरे हुए हैं, वो एकदम स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आ जाता है दिमाग में। एक्चुअली मूवी देखते वक्त ना मुझे जेंडर रेशियो के बारे में भी लगा कि क्या इंडिया इज़ द वर्स्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ जेंडर रेशियो। तो हैरानी की बात है कि इंडिया इज़ नॉट द वर्स्ट, इंडिया इज़ 15th, विच इज़ नॉट ग्रेट, काफ़ी शर्मनाक है। लेकिन हमारे ऊपर जो कंट्रीज़ है वो सारे कंट्रीज़ है जो विच आर वेस्ट ऑफ अस, टिपिकली ऑल दीज मिडिल ईस्ट कंट्रीज़,
टर्की से लेके पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ओमान, कुवैत एंड ऑल दैट, ये सब हमसे ऊपर है इन जेंडर, इन द जेंडर रेशियो, विच मीन्स दे हैव अ वर्स जेंडर रेशियो, दे हैव मोर मेल्स देन फीमेल्स। जहाँ की इनमें से काफ़ी सारे कंट्रीज डेवलप्ड कैटेगरी में आते हैं, ये बहुत रिच कंट्रीज होते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। सो ऑब्वियसली इट्स अ सोशल प्रॉब्लम एंड इट इज़ अ सोशल हॉरर, एंड वी नीड मोर एंड मोर मूवीज इन सच थिंग्स विच मेक एन इम्पैक्ट टू सोसाइटी। सो थैंक यू प्राचीन, इतने थैंक अच्छे यू तरीके से फॉर आपने इस having पूरी me। फिल्म का जो डिस्कशन हमारे सामने रखा। एंड सजीव जी, एक रिडीमिंग फैक्टर मुझे क्या लगा पूरी पिक्चर के देखने के बाद में, कि वो एक न्यूज़ सुनी कि जिसके अंदर अभी इंडिया का जो फीमेल वो है रेशो जो है, वो मेल रेशो से मतलब फीमेल पॉपुलेशन मेल पॉपुलेशन से ज्यादा आगे हो गई है। करेक्ट करेक्ट तो एक्चुअली, और वो न्यूज सेम डे आई, रिलीज के दिन ही आई, तो हाँ, तो कोइंसिडेंस ये बड़ा एक मतलब आयरनिकल चीज हो गया कि ये ऐसा हो भी रहा है और फिर भी किसी तरह से ऐसा हो गया कि फीमेल जो है वो रेशो में मेल से फिर भी ज्यादा हो रखी है। वुमन पावर शक्ति। I think this piece of news was the best way to end this discussion. करेक्ट। Yeah. तो दोस्तों, होप यू ऑल एंजॉय दिस कन्वर्सेशन ऑन छोरी। मिलते हैं जल्द ही किसी नई फिल्म की चर्चा के साथ फिल्म की बात के अगले एपिसोड में। तब तक दीजिए इजाजत अपने रेडियो साथी सुशील को। नमस्कार एंड गुड बाय।